हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। क्रेब्स चक्र में ए 34 एटीपी अणु बनते हैं, बी 38 एटीपी अणु बनते हैं, सी एसिटाइल को ए से 15 एटीपी अणु बनते हैं, डी प्रत्येक एसिटाइल को एंजाइम ए से 12 एटीपी अणु बनते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो क्रेब्स चक्र है यह क्या होता है। तो यहाँ हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि क्रेब्स चक्र क्या होता है। तो जो क्रेब्स चक्र होता है, इस क्रेब्स चक्र में वायवीय श्वसन होता है तथा यह वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था होती है। यह वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था होती है तथा इसके द्वारा ऊर्जा को मुक्त किया जाता है या ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तथा यहाँ पर जो क्रेब्स चक्र होता है, इसमें जो एसिटाइल, प्रत्येक एसिटाइल कोएंजाइम से यहाँ पर जो एसिटाइल कोएंजाइम काम में आते हैं, उनमें जो प्रत्येक एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, इसके द्वारा जो 12 एटीपी के अणु होते हैं उनका उत्सर्जित किया जाता है। 12 एटीपी अणु बनाए जाते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है, इस इलेक्ट्रॉन परिवहन के तंत्र के द्वारा 3 एटीपी अणु बनाए जाते हैं। इस प्रकार से जो क्रेब्स चक्र होता है, इसमें कुल 15 एटीपी अणु बनते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि क्रेब्स चक्र में ए 34 एटीपी अणु बनते हैं तो 34 नहीं बनते हैं, बी 38 एटीपी अणु बनते हैं तो 38 भी नहीं बनते हैं, सी एसिटाइल कोएंजाइम ए से 15 एटीपी अणु बनते हैं। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, इसके द्वारा 12 एटीपी के अणु बनाए जाते हैं, ना कि 15। जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के 3 एटीपी का अणु को जोड़कर यह 15 बनते हैं, तो यह भी हो जाएगा गलत। डी हमारे पास प्रत्येक एसिटाइल कोएंजाइम ए से 12 एटीपी के अणु बनते हैं, तो यह सही है कि प्रत्येक एसिटाइल कोएंजाइम ए से 12 एटीपी के अणु बनते हैं। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी। तो यहां पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। वह ग्लाइकोलाइसिस से पाइरुविक अम्ल बनाता है तथा यह अधिक मात्रा में ऊर्जा को मुक्त करता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।